आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम ने पाक फौज की हिमायत का पुख्ता अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। SAF से इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। PTI ने ज़बानी मुतालबात पेश कर दिए। तहरीरी के लिए वक्त मांग लिया। बानी समेत तमाम सियासी कैदी रिहा किया जाएं। 9 मई 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। और आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। PTI ने अलर्ट जारी कर दिया। जब मुलाकात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं जाहिर बात है उनकी आमादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। मुतालबात माने जाएंगे तो मसाइल भी हल होंगे। हुकूमत इदारों की आमादगी के साथ ही बातचीत कर रही है। बैकडोर वाला बंदा नहीं, खुली किताब हूँ। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मईशत ठीक नहीं हो सकती। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी न समझा जाए। 190 मिलियन पाउंड के फैसले का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। वो तहरीरी तौर पे दे, हम भी उनको जवाब तहरीरी तौर पे दें। बानी PTI कह रहे हैं कि मुझे ऑफर की जा रही थी कि बनी गाला चली जाए। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी ऑफर की गई है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी ऑफर नहीं की गई। अमरीकी प्रेशर कोई सीरियस वाकई है इमरान खान? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तहरीरी मुतालिबात का जवाब भी तहरीरी दिया जाएगा। बानी को राजी करना PTI क़यादत की जिम्मेदारी है। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद राना सना की गुफ्तगू। कहा बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की गई। हम पर कोई अमरीकी दबाव नहीं। गंडापुर का रवैया बेहतर रहा, उन्होंने मुस्बत बातें की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। PTI ने ज़बानी मुतालबात पेश कर दिए। तहरीरी के लिए वक्त मांग लिया। बानी समेत तमाम सियासी कैदी रिहा किया जाएं। 9 मई 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। और आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर सार्फिन को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। PTI ने अलर्ट जारी कर दिया। सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजा माफ, रिहा कर दिया गया। 2 साल कैद की सजा पाने वालों को भी माफी मिली। ISPR के मुताबिक 68 मुजरिमों ने रहम और माफी की पिटिशंस दायर की। 19 की अपीलें इंसानी बुनियादों पर मंजूर की गई। 48 पिटिशंस कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील को भिजवा दी गई। अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक होगा। दीगर मुजरिमान के पास भी अपील करने के कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म सादिर किया गया था। कैदियों की माफी बड़ी पेशरफ्त नहीं, तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ही नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये अदालत को तय करना है। बड़ी अदालत में बड़ा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आईनी बेंच की 6 से 10 जनवरी की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। हल्फन कहता हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुस्त नहीं कर सकते। PICA एक्ट के तहत हुकूमत हिदायत करे तो साइट बंद कर देते हैं। चेयरमैन PTA का कायमा कमेटी में मौक़िफ़। वज़ीर मुमलिकत ने कहा इंटरनेट मसाइल वक्ती थे जो हल कर लिए गए। इजलास में शर्मिला फारूकी और शिजा फातिमा में तकरार। PP रहनमा ने कहा हम बेवकूफ़ हैं जो काम छोड़कर आते हैं और बताया जाता है सब ठीक है। कमेटी ने वज़ारत दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग मांग ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खुरम अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुल्क दुश्मन अनासर खुरम समेत दीगर हिस्सों में भी मुतहर्रिक हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। मरकजी शाहरा को महफूज बनाने के लिए 400 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी। नई चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐलान। बैरिस्टर सैफ का कहना है मुतासिरा गाँव का सर्वे मुकम्मल कर लिया, जल्द मुआवजे दिए जाएंगे।
आलमी सतह पर तनहा होने का बयानिया हवा में उड़ चुका। पाकिस्तान सिफारती सतह पर दुनिया में मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई कम और बरामदात बढ़ रही हैं। बिजली कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। हुकूमत का मुमताज जहरा बलोच को फ्रांस में सफीर तैनात करने का फैसला। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी का केस, पाकिस्तानी सफीर ने फ्रंटलाइन किरदार अदा करने के लिए वक्त नहीं निकाला। कांग्रेस मेंबरान से मुलाकातों से दूरी इख्तियार की। बताया जाए सरकारी वफ्द की मुलाकातों में पाकिस्तानी सफीर क्यों नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, सिफारत खाने से रिपोर्ट मांग ली। यूनान कश्ती हादसा, डस्का के अब्दुल्ला और पसरूर के सुफियान की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम। दोनों आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक। लापता कासिम की मां पर एक एक लम्हा भारी। एफआईए ने मजीद 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इख्तियारात में कमी, फंड्स की अदम दस्तियाबी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का दूसरे रोज भी जिना पार्क में धरना। हुकूमती कमेटी और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों से 20 दिन की मोहलत मांग ली। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सबात और चित्राल में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। हसीन मनासिर। वादी मालम जब्बा और काला में सयाहों के डेरे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी। सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब में धुंध के बाइस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। नए साल के आगाज पर इसराइल के गजा पर हमले तेज। जबालिया और मलवासी कैंपों पर बमबारी। मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में पुलिस चीफ समेत 52 शहादतें। तादाद 45,581 हो गए। हाइपोथर्मिया से एक और बच्चा दम तोड़ गया। 2 हफ्ते में अमवात की तादाद 8 हो गई। अमेरिका में बदअमनी के वाकयात की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी हुकाम को सहूलतकारों की तलाश। FBI ने शमसुद्दीन जब्बार की नई तफसीलात जारी कर दी। मुल्जिम IT स्पेशलिस्ट था। 1 साल अफगानिस्तान में ड्यूटी की। लॉस वेगस एलन मस्क के साइबर ट्रक धमाके में हलाक मुल्जिम की भी शनाख्त। मैथ्यू लुइस साबिक अमरीकी फौजी निकला, वहीं खिदमात अंजाम दी। जहां न्यू ऑरलीन्स का मुल्जिम शमसुद्दीन तैनात रहा। दोनों हमलों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां एक ही ऐप से किराए पर ली गईं। CCTV फुटेज मंजर आम पर। सेंचुरियन का हिसाब, केप टाउन में जवाब। सीरीज बचानी है तो उधार चुकाना होगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से शुरू। अफ्रीकन प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। स्पिनर केशव महाराज की एंट्री। अच्छी टीमों से मुकाबले के लिए बेरहम क्रिकेट खेलना होगी। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरअज़्म।